स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। जैसा कि हमने आप पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन करा दिए थे। चैप्टर जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण के 2.3 के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए थे। पूरा का पूरा 10 सवाल था, 10 का 10 कंप्लीट करा दिए थे। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण इसी चैप्टर में एक्सरसाइज 2.4 जो कि है, इसमें भी सवाल है, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, जो कि 10 क्वेश्चन हम एक वीडियो में कराने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करा देते हैं, अगले वाले वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों देख सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी अपना बुक से अपने क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को लगाने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्या है वो हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर जो परिणाम आता है उसको 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अमीना कोई संख्या सोचती है और उसमें 5/2 घटा देती है, ठीक है। उसके बाद जो परिणाम आता है उसको उसमें 8 से गुणा कर देती है। फिर जो परिणाम मिलता है, 8 से गुणा करने के बाद फिर जो परिणाम मिलता है वह सोची गई, जो संख्या उसने सोची थी उससे 3 गुना, संख्या की 3 गुना है। क्या है? संख्या की 3 गुना है। वह सोची गई संख्या क्या है? यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको लगाएंगे, ठीक है। पहले क्या है, अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना तो मान लो मैं ही हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया, मैंने वह संख्या क्या सोची, माना वह संख्या क्या है, x है। क्या है? अमीना ने जो संख्या सोची है, मैंने मान लिया वो x है। वह इसमें से 5/2 घटाकर, मैंने घटा दिया, x माइनस 5/2 घटा दिया, ठीक है। अब फिर बोल रही परिणाम को 8 से गुणा करती है। मैंने ये संख्या घटा दी है, जो भी आएगा, ठीक है। ये संख्या थी, इसमें से मैंने घटा दिया, x में से माइनस 5/2 घटा दिया। अब जो परिणाम आएगा, परिणाम तो यही आएगा ना। अब इसको घटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यही आएगा इसका मतलब, ठीक है। अब परिणाम को 8 से गुणा करती है। परिणाम बोले तो यही चीज़ है हमारा, घटाने के बाद जो भी आएगा इसको सॉल्व करने के बाद यही इसमें 8 से क्या कर देती है, गुणा कर देती है। क्या कर देती है? 8 से गुणा कर देती है। परिणाम को 8 से गुणा करते हैं। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। अब इसको जो ये संख्या है, अब जो परिणाम मिलता है इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 5/2 गुणे 8 को जब सॉल्व करते हैं, जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या क्या है हमारी, x है। x की 3 गुनी है। क्या है? 3 गुनी है। ये जो हम इसका सॉल्व करेंगे, इस संख्या को, इसको हम सॉल्व करेंगे, वह हमारी मानी गई संख्या जो हमने सोचा है उसकी 3 गुनी है। कह रहा है 3 गुनी है। तो हमने माना है कितना, x माना है, उसका 3 गुना है तो 3 से गुणा करा देंगे। यही हो जाएगा हमारा फॉर्मेट। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, इस समीकरण को। अब इस समीकरण को सरल करने के लिए हम पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 2x माइनस का 5/2 और यह गुणे में 8 = 3x। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 8 का ऊपर गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको काट सकते हैं, काट के हम इसको छोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है। गुणा नहीं कराएंगे, गुणा कराएंगे तो और लंबा जाएगा, पहले काट के छोटा कर लेते हैं। 2 से काटा मैंने इसको, 2 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 2 चौका 8 जाएगा, ठीक है। अब इसका 4 से अब इसमें गुणा करा देंगे। क्या? 4 से इसमें गुणा करा देंगे। 4 का इसमें 2 में कराएंगे 2x में, तो हो जाएगा 8x और माइनस का चिन्ह लगाया, और 5 है और 4 का 5 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना है, 3x है। अब अगले लाइन में चलते हैं, सॉल्व करते हैं।
अगले लाइन में सॉल्व करेंगे 8x और इधर कितना है 3x, इधर पॉजिटिव में चर को एक तरफ कर लेंगे, इधर पॉजिटिव में इधर लेके आएंगे निगेटिव हो जाएगा, 8x माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना है इधर, हाँ इधर मैंने 3x को इधर उठा लाया है, ये जो माइनस का 20 है इसको उस तरफ ले चले जाएंगे, ठीक है, जो माइनस का है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। अब 8x में से 3x जाएगा, कितना आ जाएगा 5x और ये हो जाएगा 20। अब x का मान हमें निकालना है, तो 5 को डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 20 डिवाइड बाई 5, 5 से काटेंगे इसको 4 बार कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया हमारा 4। वह जो सोची गई संख्या थी हमारी क्या थी, अमीना ने जो संख्या सोची थी ना वो उसने 4 सोची थी। क्या सोची थी? अमीना ने जो संख्या सोची थी वो उसने 4 संख्या वो सोची थी। समझ में आ गया है ना कैसे मैंने इसको लगाया? पहले मैंने संख्या जो अमीना ने सोची थी उसको x माना, फिर उसमें बोल रहा था 5/2 घटाकर, मैंने 5/2 घटाया, फिर परिणाम जो आया, जो परिणाम आएगा इसका मतलब वही है घटाने के बाद जो भी आता, ठीक है, तो उसमें 8 से गुणा करने को बोला, 8 से गुणा किया, फिर उसके बाद बोला जो परिणाम, फिर उसके बाद बोला उसके बाद जो परिणाम आएगा वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, तो 3 से गुणा करा दिया, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्व कर लिया, इसका मान आ गया 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारा दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है सवाल हमारा। 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, ठीक है। 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, ठीक कह रहा है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। जब दोनों संख्याओं में हम 21 जोड़ते हैं तो वो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। हम लगाते हैं 2 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, मान लेते हैं। माना पहली संख्या मैंने मान लिया x, पहली संख्या क्या है हमारा x है। दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, ठीक है। अब दूसरी संख्या की 5 गुनी है, दूसरी संख्या की क्या है 5 गुनी है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारा, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जैसे देखिए ये पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, ठीक है। तो हम इसको पहली संख्या को x ना मान के हम दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या की पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दूसरी संख्या की, ये दूसरी संख्या हो गई, इसकी 5 गुनी है पहली संख्या, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। अब समझ में आई बात? मैंने दूसरी संख्या को पहले क्यों माना, क्योंकि कह रहा है उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, दूसरी संख्या x हो गई, दूसरी संख्या ये हमारी x हो गई, इसकी 5 गुनी है पहली संख्या, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब मैंने पहली संख्या में जोड़ लिया 5x + 21, ठीक है। अब जैसे ये है हमारे दूसरी संख्या, इसमें भी हम जोड़ लेते हैं 21 + x, नहीं सॉरी 21 + x, x + 21, ठीक है। क्या है 21 जोड़ने पर, फिर कह रहा है फिर कह रहा है जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या यह क्या है माना, ये है हमारा दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है, क्या पहली संख्या। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 से गुणा करा देंगे। बात समझ में आई? 2 से इसमें क्यों गुणा कराया, बोल रहा है 21 जोड़ने पर पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। क्या कह रहा है इसमें, 21 हम जब जोड़ेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया, फिर बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या x थी, उसमें 21 जोड़ा था, x + 21 हुई थी, उसकी 2 गुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5x
प्लस का 21 इज इक्वल टू 2 का अंदर गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 21 दूना कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x को इधर लेके चले जाओ और 21 को उधर लेके चले जाओ, तो 5x माइनस का 2x और बराबर का चिन्ह लगाया, ये 42 है, 42 लिखा और ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 21 आ गया। अब 5x में से 2x जाएगा, तो अगले स्टेप में 5x में से 2x जाएगा तो आ जाएगा 3x। ठीक है, और 42 में से 21 जाएगा, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब x को हम इसमें क्या करेंगे, काट देंगे, 3 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, ये हमारा 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 21/3, 3 से काटेंगे इसको, हमारा 7 बार जाएगा। अब x का मान कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x, क्या हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा हमारा 7, और ये पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x है हमारा, तो x की जगह पर हम 7 रखेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 5 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35। एक संख्या हमारी हो जाएगी, एक संख्या हमारी हो जाएगी 5, एक संख्या हो जाएगी हमारी 7 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी क्या 35, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 7 और 35 ये हमारी संख्या हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया दूसरे नंबर का, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये है हमारा तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल क्या है हमारा, देख लेते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। 2 अंक की एक संख्या दी गई है, उसका योग जो है 9 है। ठीक है, इस संख्या के अंकों के स्थान, जो अंक की संख्या है उसके अंक जो हैं उसको स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। जब उनके अंकों का स्थान हम बदल देते हैं तो जो दी गई संख्या शुरू में थी उससे जो है 27 अधिक हो जाती है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, वही हमको निकालना है कि कौन सी संख्या दी गई थी। ठीक है, अब हम इसको लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे हम इसको, वो चीज़ देखते हैं। जैसे देखिए 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसमें, माना इकाई का अंक को मैंने मान लिया x। ठीक है, ठीक है, इकाई के अंक को मैंने मान लिया x। अब बोल रहा है कि अंकों का योग जो है 9 है। ठीक है, जब इकाई का अंक हमारा x हो गया तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस और दहाई को बोलते हैं 10th प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट प्लेस हो गया, x मैंने माना है। ठीक है, x माना है, तो हमारा दहाई का अंक क्या हो जाएगा वो चीज देखते हैं। दहाई का अंक और इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंकों का योग जो है दो हमारी संख्याएं हैं। पहली संख्या कुछ भी होगी, ठीक है, और दूसरी संख्या जो है हमारी वो भी कुछ भी होगी, पता नहीं क्या होगी, वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। जब इन दोनों का योग जो है हमको 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब 9 दिया हुआ है तो हमारा दहाई का अंक क्या हो जाएगा, तो दहाई का अंक जो हो जाएगा 9 - x हो जाएगा। अब आप कहेंगे 9 - x कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है आपको। हाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है 9 - x कैसे हो गया। इस चीज़ को हम बताते हैं आपको, दहाई का अंक 9 - x कैसे होगा। जैसे ये मान लीजिए मैंने ले लिया, ठीक है, अंकों का योग, जैसे मैंने मान लिया 4 और 45 ले लिया। ठीक है, ये है मैंने 45 ले लिया। अब क्या बोल रहा है कि दहाई का अंक 9 - x कैसे हुआ। ठीक है, ये जैसे मैंने, ये हमारा हो गया इकाई का अंक। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इकाई का अंक हो गया 5। ठीक है, अब ये क्या है हमारा दहाई का अंक है, क्या है दहाई का अंक है। इन दोनों का अंकों का योग कितना दिया है 9 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। 9 में से हम इकाई का अंक घटाएंगे 5, तो क्या हमारा ये 9 में से 5 जाएगा 4, ये क्या हमारा दहाई का अंक नहीं आ जा रहा है, दहाई का अंक आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैंने इकाई का अंक x माना था। जब हम उसको में से, जब उनका योग दिया हुआ हमको, जब उनके योग में से हम इकाई के अंक घटाएंगे तो हमारा दहाई का अंक नहीं आ जाएगा, तो हमारा ये दहाई का अंक हो गया। जैसे इसमें देखा ना
और जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया 36 ले लिया, ठीक है। अब इसे समझते हैं, ये इनका दोनों का योग क्या है, 9 है, ठीक है। अंकों का योग हमें 9 है। तो जैसे हम, ये हमारा हो गया इकाई का अंक, क्या हो गया हमारा, ये इकाई का अंक हो गया। अब जब हम 9 इनको जोड़ा, अंकों का योग 9 माइनस इकाई का अंक घटा दे रहे हैं, तो क्या 9 में से 6 गए 3, हमारा दहाई का अंक आ जा रहा है कि नहीं आ रहा, जा रहा है, आ जा रहा है ना। उसी तरह से ये भी है, इकाई का अंक ये था x, तो जब हम इनके योग में से इकाई का अंक को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा दहाई का अंक, ठीक है। दहाई का अंक कैसे 9 माइनस x कैसे आए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा, ठीक है। ये 9 माइनस x कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे क्या है, अब बोल रहा है इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, जैसे ये क्या था, ये मैंने इकाई का अंक माना है, ये दहाई का अंक माना है। अब क्या हुआ, अब बोल रहा है इनको अंकों का स्थान बदलकर, जैसे क्या है कि ये 45 था, अब इनके अंकों का स्थान बदलकर, ये अंकों का स्थान 5 को 4 जगह रख देंगे, 4 को 5 जगह रख देंगे, ये हो गया 54, क्या हो गया, इनको अंकों का स्थान बदल दिया। उसी तरह से ये भी कह रहा है इकाई को दहाई बना दो, दहाई को इकाई बना दो, ठीक है। इनके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, इनके अंकों का स्थान बदल दिया मैंने, ठीक है। इनको अंकों का स्थान मैंने बदल दिया, तो ये हो जाएगा हमारा इकाई का अंक, फिर से क्या हो जाएगा हमारा इकाई का अंक जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 9 माइनस एक्स, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, इकाई का अंक और दहाई का अंक, अब हमारी संख्या क्या होगी वो चीज़ देखते हैं। जैसे संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे दो अंकों की संख्या कहाँ से तक होगी, 10 से लेके 99 तक, यहीं तक हमारी दो अंकों की संख्या होगी, ठीक है। इन्हीं के बीच में होगा कोई ना कोई संख्या। क्या है कि हम इनके बीच की संख्या को निकालने के लिए, देखिए कि जैसे हमको मैंने ले लिया, जैसे मैंने ले लिया, क्या लिए 42 ले लिया, ठीक है, 42 ले लिया। अब इसको देखिए हम कैसे, इसको किस रूप में और लिख सकते हैं, जैसे 10 गुणे 4 और प्लस का 2, क्या ये हमारा 42 है, जी हाँ बिल्कुल है। ये हो जाएगा 10 चौक 40 प्लस का 2, क्या हो गया, ये हमारा 42 ही तो है। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। 10 गुणे 4 प्लस का 2, 42 को, ठीक है। अब जैसे आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे, जैसे मैंने लिया 55, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 5 और प्लस का 5, ये क्या हो गया, 10 पचे 50 और प्लस का 5, तो ये भी 55 ही है ना, ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, देखिए समझाना ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने संख्या को निकालने के लिए 10 में जो है दहाई से गुणा कराएंगे, दहाई जो संख्या रहेगी हमको दहाई से गुणा कराएंगे, और जो इकाई वाली संख्या रहेगी उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारी संख्या पूरी की पूरी संख्या जो है वो निकल के आ गया है। क्या, जैसे दहाई की संख्या से, ये जैसे 42 था, 42 में मैंने दहाई की संख्या क्या है हमारा 4 है, तो 4 को 10 में गुणा कराएंगे और प्लस का इकाई का अंक जो है वो जोड़ देंगे। उसी तरह से इसमें देखिए, इसमें 55 था दोनों, तो मैंने दहाई के अंक को 5 से गुणा कराया और इकाई के अंक को 5 से जोड़ दिया, तो वो भी फिर 55 आ गया। तो इस तरह से हमारी संख्या निकल जाती है। देखिए अब इसको इस फॉर्मेट में इसको बनाना पड़ेगा ना हमको, कैसे संख्या निकालेंगे हम वो चीज़ देखते हैं। तो जैसे ये है हमारी संख्या क्या होगी, अभी तो हमने इकाई और दहाई का अंक निकाला ना, तो हमारी संख्या क्या होगी वो चीज़ हमको निकालना है ना। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी संख्या अभी क्या मैंने बताया, 10 में किससे गुणा कराएंगे, दहाई के अंक से गुणा कराएंगे। दहाई का अंक क्या है हमारा 9 माइनस एक्स है, 9 माइनस एक्स है, ये हमारा दहाई का अंक है। और इसमें क्या करेंगे, अब प्लस का इकाई का अंक जोड़ देते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। क्या है हमारी, ये हमारी संख्या है, क्या है हमारी, ये संख्या है, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको यहीं पे रहने दें। अभी आप इसके आगे समझते हैं, आगे क्या होगा वो चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये तो हमारी संख्या हो गई, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब अंकों का स्थान जो बदला हुआ है, इकाई को दहाई बनाया है, दहाई को इकाई बनाया, तो दूसरी वाली जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, दूसरी वाली संख्या बन जाएगी 10 गुणे क्या, मैंने दहाई का अंक क्या है हमारा x है, इसमें क्या था 9x था, जो अंक बदल दिया तो क्या हो गया x हो गया। तो यहाँ से मैंने गुणा करा दिया
x का। क्यों? क्योंकि अब मैंने अंक बदल दिए हैं, जो इकाई था उसको दहाई बना दिया है, तो हमको क्या कराना है, 10 में दहाई से गुणा कराना है, ठीक है। और प्लस का क्या करेंगे, जोड़ देंगे इकाई के अंक को, जो कि है मेरा 9 - x, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस का 9 - x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारी हो गई संख्या। जब हम इनको अंकों को बदल कर, जब इनके अंकों को बदला तो ये हो गई हमारी संख्या, ठीक है। अब आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे। अगले स्टेप में हमको इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। जगह नहीं है तो हमको मिटाना ही पड़ेगा। अब देखेंगे, आगे समझते हैं। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हुई, जब इनको अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या हमारी क्या हुई है, 10x प्लस 9 - x बदलने पर प्राप्त संख्या। तो हम लिख लेंगे 10x प्लस 9 - x, ये बदलने पर प्राप्त हुई है। फिर क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या क्या है हमारी, दी हुई संख्या जो हमने निकाला था, तो ये था 10 9 - x प्लस का x। ये क्या हुआ, दी गई संख्या हमारा है, क्या है, 10 9 - x प्लस का x, क्या है, दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो 27 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा, 27, ये हमारा जुड़ गया जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 9 - x इक्वल टू 10 का अंदर गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 10 का 9 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस का 10x, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, प्लस का x प्लस का 27, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। जैसे देखते हैं हमें क्या है कि हम कोष्ठक को हटा सकते हैं, कोष्ठक से कोई दिक्कत नहीं। जब प्लस है तो कोष्ठक को हटा सकते हैं, ठीक है। प्लस है तो कोष्ठक को हम हटा सकते हैं, और कोष्ठक को मैंने हटा दिया। अब क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ कर लेंगे। जैसे ये है 10x, चर को एक तरफ कर लेंगे और संख्या को एक तरफ, 10x प्लस का, ये भी कोष्ठक हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले हम इसको उठा के लाते हैं, किसको, 10x माइनस 10x, और x को इधर उठा के लाते हैं, तो इधर आ जाएगा प्लस का 10x हो जाएगा, और जो ये प्लस का x है इधर आके माइनस का x हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो ये प्लस का 9 - x है, अब इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद इधर क्या बचा, 90 प्लस का 27, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये कोष्ठक भी हट जाएगा, ठीक है। इस कोष्ठक को हम हटा ही देते हैं। अब ये प्लस का 9 है, उधर लेके जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएगा। अब हम जोड़ लेते हैं, ये 10x, ये 10x, ये क्या हो जाएगा, 20x, क्या हो जाएंगे 20x, और ये जो है माइनस का x है, तो 20 में से जो है माइनस का x, एक x घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 18x, ठीक है, सॉरी 19x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19x। ये 10 जोड़ा 20x हो गया, 20 में से एक x घटाएंगे तो 19x हो गया, और माइनस का x है, और जो ये प्लस का 9 है उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। 90 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 9 2 11, 117, और माइनस का जो है ये प्लस का 9 है, इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। अब 19x में से x जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18x, और 17 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 108। अब x का 108 में 18 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 छक्का 108, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो x का मान जो है हमारा वो कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या हमारी क्या है, यही हमारी संख्या है, क्या है हमारी, ये हमारी दी गई संख्या है। अब इसमें मान रख देते हैं, ठीक है, 6 रख देते हैं, तो 10। अब इसमें जैसे मान रखेंगे हम, जैसे मैंने x की जगह पे 6 लिख दिया, 10 और 9 माइनस का 6 प्लस का 6, ठीक है। अब 10 गुणे 9 से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस का 6, ठीक है। अब 10 तियाँ 30 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 6
36, ये हमारी संख्या हो जाएगी। 36 जो है हमारी आंसर हो जाएगी। दी गई संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 36 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और एक बार में समझ में नहीं आएगा। आप 2 बार देखेंगे और अपने कॉपी में जो मैंने चीज़ मिटाई है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 2 बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक तरीका है, बहुत लेंदी तरीका है और इससे छोटा भी तरीका है, लेकिन वो आपको शायद आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। वो कंपटीशन के एग्जाम में उस तरीके से लगाया जाता है, तो आप बेहतर होगा कि आप इसी तरीके से समझिए। ठीक है, आप एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो आपका टीचर जो है आपका क्वेश्चन जो है वो गलत काट देगा। और बताने को तो मैं बता सकता हूँ, उस तरीकों को भी बता देता हूँ कैसे, वो जैसे शॉर्टकट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को लगाने का, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है? क्या बोल रहा है? 2 अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई भी संख्या जैसे 0 और 9, ये क्या है? ये तो हमारी 2 अंकों की संख्या नहीं पड़ी जाएगी, ये हमारी 0 और 9, आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये तो हमारी 1 अंक की संख्या है। इससे ये हमारी 2 अंकों की संख्या नहीं है, तो दूसरा हो जाएगा 1 और 8, और दूसरा हो जाएगा 2 और 7, और 3 और 6, 4 और 5, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद 5 और 4, ऐसे ऐसे क्या होगा? नीचे तक चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा? नीचे तक जाएगा। कहाँ तक? 9 नहीं, 8 प्लस 1 9 और 9 प्लस 0, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इनको चेक कर लेंगे। क्या बोल रहा है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, अब देखते हैं हम। जैसे ये मेरा क्या है 1, और ये क्या है हमारा 18 है। क्या है 1 और 8 जो है ये हमारा क्या है 18, ये 18 है। अब इनके अंकों का स्थान बदल दिया मैंने, 8 को 1 की जगह ला दिया, 1 को 8 की जगह पर ला दिया। ये क्या हो गया हमारा 81 हो गया। क्या ये मूल संख्या से 27 अधिक है? जब इनको संख्या को स्थान बदल दे रहे हैं, प्राप्त संख्या जो है दी गई संख्या से 27 अधिक है। क्या 18 से 27 अधिक है? 81 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 27 से बहुत ज़्यादा अधिक है। फिर आगे वैसे 27 को हम चेक करेंगे। 27 को, ठीक है, 27 को अंकों मतलब में बदला है, 7 और 2 के दिए 72 कर दिया। क्या ये 72 जो है 27 से कितना अधिक है? 72। अब 72 में से अगर 27 घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5, और 6 में से 2 जाएगा 45 बड़ी है। कितनी है? लेकिन बोल क्या रहा है? 27 बोल रहा है। ठीक है, अब अगला देख लेंगे 36। अब 36 जैसे हम देखेंगे तो 36 को क्या करेंगे? फिर से इसको बदल देंगे। ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इनके अंकों का मैंने स्थान बदल दिया। क्या ये मूल संख्या से 27 अधिक है? जी हाँ, बिल्कुल अधिक है। देख लेते हैं। ये अगर हम 63 में से 36 घटा रहे हैं, 13 में से 6 जाएंगे, कितना जाएगा? 7 6 13 हो जाता है, और इधर 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जी हाँ, बिल्कुल ये फिट फाड़ है। ये 27 इस तरीके से लगाते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है जो कि कंपटीशन के एग्जाम में होता है। इस तरह से आप इस तरह से जो मैंने पहला तरीका बताया आप उसी तरीके से लगाएंगे इस सवाल को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा हो गया, 2 क्वेश्चन और लगाते हैं और उसके बाद हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, ये है हमारा चौथा नंबर सवाल, और चौथा नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं चौथा नंबर सवाल क्या है हमारी। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक जो है, दो अंकों की संख्या दी हुई है हमें, उसमें एक अंक जो है दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, कह रहा है इसके अंकों का स्थान बदलकर, इनके जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में अंकों का स्थान बदला, उसी तरह इसमें भी अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में, जो प्राप्त संख्या है, अंकों के जब स्थान बदले उसके बाद जो मिली संख्या वो दी गई संख्या क्या थी। ठीक है, अब इसको हम लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो वही चीज़ हम फिर से करते हैं। मान लेते हैं हमारा इकाई का अंक जो है x है। ठीक है, ठीक है, फिर बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या दी गई संख्या, एक अंक दूसरे की 3 गुने है, दूसरे की 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या जैसे मैंने मान लिया ये इकाई का अंक है। ठीक है, तो दहाई का अंक जो हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। क्या है ये हमारा? क्या है ये? हमारा इकाई का अंक है। क्या है? इकाई का अंक है, और ये हमारा दहाई का अंक है। देखिए
क्या है कि इसमें क्या है कि 3 गुनी है, क्या एक अंक दूसरे की 3 गुनी है। जो मैंने इकाई अंक को मैंने x मान लिया और दहाई अंक क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दोनों संख्या है, एक संख्या तो हमारी x है और उसकी वो दूसरी संख्या जो होगा उसकी 3 गुनी हो जाएगी, दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 3 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी संख्या हो गई इकाई अंक मैंने मान लिया x और दहाई अंक के 3x, तो संख्या कैसे हम बनाते हैं, संख्या मैंने पिछली वीडियो में बनाया था 10 से गुणा कराते हैं, किसका दहाई का हमारा कितना है 3x और उसमें किसका जोड़ देते हैं इकाई का अंक को जोड़ देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है संख्या हो जाती है। तो ये हो जाएगा 30x प्लस का x, ये हो जाएगा हमारा 31x। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी संख्या, कितनी हो जाएगी 31x। अब फिर क्या बोल रहा है, इसके अंकों का स्थान बदल कर प्राप्त संख्या। ठीक है, जैसे ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, अब क्या हो जाएगा, अब इसमें आगे इकाई का अंक और दहाई का अंक, अब अंकों का बदल रहे हैं, दहाई को हम इकाई बना दे रहे थे, ये हो जाएगा 3x और इकाई को दहाई बना दिया तो हो जाएगा x। अब फिर से वही चीज, अब हम कैसे संख्या बनाते हैं, 10 में दहाई का अंक का गुणा कराते हैं तो x हो जाएगा और प्लस को 3x हो जाएगा, इकाई का अंक को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 10x प्लस का 3x। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, तो प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, प्राप्त संख्या क्या है, ये है हमारी संख्या है प्राप्त, जब इनको अंकों को बदला ये हमारा 10x प्लस 3x ये हमारी प्राप्त हुई है, और दी गई संख्या क्या है हमारी 31x है, तो 31x में जोड़ने पर प्राप्त जो है 88 हो रहा है। अब इसको हम कहाँ सॉल्व करें, यही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है कि प्राप्त संख्या क्या है हमारी 10x प्लस का 3x, और दी हुई संख्या क्या बोल रहा है कि दी गई संख्या में जोड़ने पर, दी गई संख्या हमारी क्या है 31x, 31 संख्या जब जोड़ दे रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है हमारा बराबर 88 प्राप्त हो रहा है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 88 हमको प्राप्त हो रहा है। 10x 3x और 31x, 10 3 13 और 31 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 44x, 44x और 88। अब x का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो x जो का मान है 88 डिवाइड बाई 44, तो कितनी बार में जाएगा 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 2। अब क्या पूछा था हमको, संख्या, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, दी गई संख्या कितनी है 31x है, तो 31 x की जगह पे x का मान क्या निकाला मैंने 2 निकाला है, तो 2 यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा 62। जो दी गई संख्या है हमारी वो क्या है 62 है। ठीक है, कितना है हमारा 62 62 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर 62। अब ये हो गया हमारा चौथा नंबर सवाल। अब इसके बाद आ जाता है हमारा 5वां नंबर सवाल। इसके बाद हम अगले वीडियो में 5 सवाल कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, ये है हमारा 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो देखते हैं क्या है 5वां नंबर। शोभो की माँ की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना है, उनकी आयु ज्ञात करना है। हम इसको लगाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना शोभो की आयु जो है, मान लिया मैंने, माना ये जो शोभो है इसको मैंने मान लिया क्या है, इसका उम्र जो है x साल है। क्या है, ये शोभो जो है ये x साल की है। फिर क्या बोला है, शोभो की आयु की 6 गुनी है। कौन, माँ जो है शोभो की माँ जो है ना वो किसके, शोभो की 6 गुनी है। कितनी गुनी है, 6 गुनी है, तो 6 से गुणा हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु।
5 वर्ष बाद सोवो की कितनी है, एक्स जो है 5 वर्ष बाद, तो आज जैसे आज के 5 वर्ष बाद उसमें जुड़ जाएगा 5, एक्स प्लस 5 हो जाएगा। उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3, माँ की वर्तमान आयु कितनी है 6x ही है, इसकी 1/3 हो जाएगी किसकी, 5 वर्ष बाद सोवो की आयु। अब हम समीकरण को बना लेते हैं, कैसे समीकरण बनेगा देखते हैं। जैसे 5 वर्ष बाद क्या है, ये हमारी वर्तमान आयु है किसकी, सोवो की, x प्लस का 5, क्या कह रहा है, अब बोल रहे हैं सोवो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3, माँ की वर्तमान आयु कितनी है, माँ की वर्तमान आयु 6x है, क्या बोल रहा है 1/3 सोवो की आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सोवो की आयु जो है ये है, उसकी माँ की वर्तमान आयु ये है, आयु की 1/3, 1/3 बोले तो 1/3 से गुणा हो जाएगा किसमें, माँ की, ये माँ की 1/3 बोल रहा है ना, माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/3 मैंने कर दिया, फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं। अब ये हो जाएगा, अब इसको हम काट देते हैं, 3 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा x प्लस का 5 इक्वल टू 2x। अब 2x है, अब ये x जो है उधर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 को इधर ही रहने दो, और 2x माइनस का x, तो कितना आ जाएगा x, 2x में से x जाएगा तो x आ जाएगा, x का मान आ गया 5। कहने का मतलब क्या है, अब देखो x मान 5 आ गया, तो माना सोवो की आयु जो मैंने माना था x, तो सोवो कितने साल की है, 5 साल की है। अब सोवो की माँ कितने साल की हो जाएगी, सोवो की माँ जो है ये कितना है 6x है वर्तमान आयु, तो x का मान जो है 6x में x का मान 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे 30, सोवो की माँ कितनी साल की हो जाएगी 30 वर्ष की हो जाएगी, और सोवो कितने साल की हो जाएगी, सोवो जो है वो 5 साल की हो जाएगी, 5 वर्ष की है, ठीक है। ये सोवो के हो गए और ये हो गए सोवो की माँ, ये हो गया हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस चैनल पे क्लास 8 के NCERT मैथ के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। तो जिनको पढ़ने की इच्छा हो वो बिल्कुल फ्री में एकदम अच्छे से समझाया जाता है, लंबा वीडियो होता है भले लेकिन अच्छे से समझाया जाता है, ठीक है। तो समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। आप एक बार में नहीं आता, दोबारा देखिए, जितनी बार मर्जी उतनी बार देखिए, आपको समझ बिल्कुल आएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आगे आपको बहुत सारे काम देंगे। कंपटीशन में जब आप किसी की तैयारी करने जाएंगे, पुलिस को हुआ या फिर आर्मी को हुआ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये सारे सवाल आते हैं, ठीक है। आप कंपटीशन का आप बुक एक बार उठाएंगे तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। अगर आपका अभी से बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे आपकी कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों को शेयर करिएगा, और चैनल को अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में कराएंगे आपको 5 क्वेश्चन, जो शेष 5 क्वेश्चन बच रहे हैं प्रश्नावली 2.4 के, वो हम अगले वीडियो में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।